वेलकम टू NTS चैनल। दोस्तों, रिजल्टेंट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका एनालिटिकल मेथड और दूसरा तरीका ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के भी मज़ीद दो तरीके होते हैं। एनालिटिकल मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, दो तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका तो होता है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। दूसरा तरीका होता है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का। आज के जो तरीके में हम बात करेंगे वो होगा हमारा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन एनालिटिकल मेथड में। क्या फाइंड करना है हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। किन का? इन सारी फोर्सेस का जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट वो है, इससे ये एक फोर्स अप्लाई की जा रही है इस पर, एक ये वाली फोर्स है, एक ये वाली फोर्स है और एक ये वाली फोर्स है। इन सब का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप। पहले नंबर पे हम फाइंड करते हैं सिग्मा एच, दूसरे नंबर पे हम फाइंड करते हैं सिग्मा वी, तीसरे नंबर पे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट और चौथे नंबर पे फाइंड करते हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेप कितने हैं? 4। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है सिग्मा एच इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में सिग्मा वी फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद एंगल फाइंड करने के लिए टेन इनवर्स सिग्मा वी ओवर सिग्मा एच। इन 4 स्टेप को तरतीब से हम लगाएंगे और हमारे पास एक फोर्स आएगी, इसे फोर्स कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इससे आगे मैग्नीट्यूड देगा हमें, मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो होगा हमें एंगल डायरेक्शन देगा। इसे सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक या दो एग्जांपल से हम समझेंगे कि फिर आसान हो जाएगा हमारा काम। फ़र्ज़ करें कि ये एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट ओ जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की जा रही है 10 न्यूटन की, एंगल है इसके 15 डिग्री। एक फोर्स इधर अप्लाई की जा रही है 20 न्यूटन की। इसका इस बेस एंगल से फासला, एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री, लेट्स सपोज। अच्छा, सिग्मा एच का क्या मतलब है? सिग्मा एच का मतलब है इन चारों क्वाड्रेंट्स में जितने भी फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं उन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जमा करना। सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा एच। अच्छा, कैसे? 10 न्यूटन। इन सब का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? कॉज। इसका भी कॉज, उससे आगे वाले का भी कॉज। जितनी भी फोर्सेस दिए होंगे उनका हमें कॉज के साथ जो एंगल है वो इसके साथ लिख लेना है। दैट इसकी मैग्नीट्यूड 10 है, 10 आ गया। कॉज 15 डिग्री। ठीक हो गया। ये इसका इस 10 वाली का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका ऐड करेंगे इसमें प्लस 20 कॉज 45 डिग्री। ठीक हो गया। इसका ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, वाई एक्सिस। एक फोर्स हमारे पास ये अप्लाई की जा रही है 30 डिग्री पे, एक फोर्स इधर अप्लाई की जा रही है 40 डिग्री पे। ये है 15 न्यूटन की, ये है 10 न्यूटन की। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे हम? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 15 cos 30 डिग्री प्लस, अच्छा ये जो है एंगल 40 वाला, ये इसका 40 तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का एंगल, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एंगल टोटल कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 न्यूटन का एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनेगा? 90 प्लस 40, इसलिए तो ये यहाँ पे आएगा इसका हो जाएगा 10 cos 130। ठीक होगा।
ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक और मिसाल लेते हैं छोटी सी, मतलब कि इन दोनों को अगर ऐड करें ना तो एक और तरीके से भी कभी कभी ना वो घुमा फिरा के सवाल दे देते हैं, ताकि एग्जामिनर चाहता ये है कि जो लायक बच्चे हैं वो अलहदा हो जाएं, जो दूसरे हैं वो अलहदा हो जाएं, और जो बिल्कुल ही नैल हैं वो बिल्कुल अलहदा हो जाएं। इस तरह के सवाल वो इसीलिए देता है कि ताकि पता चले कौन कितना लायक है। फ़र्ज़ करें कि ये एक और क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक फोर्स अप्लाई की जा रही है ये वाली 30 डिग्री पे, 10 न्यूटन ही करते हैं इसे भी, ये हो रही है 15 न्यूटन। एंगल आप कभी कभी वो दे देते हैं इसके साथ 40 डिग्री। आप इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे इसका? 10 cos 30 डिग्री प्लस, अच्छा इसका यहाँ से यहाँ तक फासला है, एंगल है 40, लेकिन इसका यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40, ये एंगल कितना होगा टोटल? 90 और प्लस 60, 90 प्लस 40, ये हो गया एंगल 40 का, ये होगा 90 का। तो टोटल एंगल हमारे पास कितना आएगा? 15 cos, एंगल कितना आ गया? 140। ठीक हो गया, समझ आ गई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एंगल अगर आप एक ही लाइन से लेने हैं, सब के आपने एक ही लाइन से एंगल लेने हैं। इसमें इस एग्जांपल में देखें, एग्जांपल वन में आप देखें एक्स एक्सिस के साथ दोनों एंगल बन रहे थे, इसमें एक एंगल उसने वाई एक्सिस के साथ दे दिया, लेकिन हमने उसे इंक्रीज़ करके एक्स एक्सिस तक ले गए हैं ताकि हमें सब का एंगल एक ही बेस लाइन से हम काउंट कर सकें। लेकिन ये जो तीसरे वाला है उसने इसके साथ दे दिया है, और है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये माइनस में है, एक्स एक्सिस का ये माइनस में है। हमें फाइंड करना है पॉजिटिव के साथ इसका यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा 140, 90 ये पीछे वाला, ये वाला 90 और इससे आगे वाला 50, तो टोटल हो गया 140। ठीक हो गया। अच्छा अब ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली, इसमें ये जो ब्लू है, ब्लू वाले का उसने एंगल दिया 30, जो नॉर्थ में जा रही है हमारी, ये ईस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ में जो जा रही है उसका तो एंगल सबको पता है कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक 90 का होता है, लेकिन ये जो ग्रीन वाली है उसने इसका एंगल दिया ये 45 है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या होगा? 90 प्लस ये वाला एंगल कैसे आएगा हमारे पास? ये 180 माइनस 45 करेंगे तो ये सारा ये वाला एंगल आएगा हमारे पास 180, तो ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया? 180, लेकिन 180 में से ये वाला निकालेंगे 45 वाला, ग्रीन का ये 45 वाले एंगल निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा? 90 प्लस 45, 90 कौन सा है? ये वाले क्वाड्रेंट का, और ये 45 इसका, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 135। इसका मतलब है थीटा जो है इसका ये 135 है। अच्छा इसी तरह अब हम देखते हैं पिंक वाली का उसने एंगल बेस लाइन से यहाँ तक दिया हुआ है 40, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180, यहाँ से यहाँ तक 180, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल एंगल? 180 प्लस 40, तो ये होगा टोटल 220। ठीक हो गया। अच्छा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कैसे लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब के हॉरिजॉन्टल को जमा कर लो, एंगल सब के हमने एक ही बेस लाइन से निकालनी है फर्स्ट स्टेप में, ताकि हमें फाइंड आउट करना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बार आसान हो जाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका सिग्मा h इज इक्वल टू, पिंक वाली का लिखेंगे, पिंक वाली का आएगा, ये ब्लू वाली का आएगा 20 cos 30 प्लस 25 cos 90, ये ब्लू वाली का, ये ब्लैक वाली का,
उसके बाद आएगा ग्रीन वाली हो जाएगी ये प्लस 30 cos 135, ठीक हो गया। उसके बाद बारी है पिंक वाली का एंगल जो हमें अभी ये वाला निकाला है 35 cos 220, ठीक होगा। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल सेम तरीके से आपने निकालना नहीं इधर से, मैं यहाँ से बताऊँगा आपको कि कैसे आपने यहाँ से निकालना है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं आपने करना। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए आपने इधर काज है, काज सिर्फ आपने इधर साइन लिख देना, आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आपका। अच्छा वो कैसे होगा, वो कैसे लिखेंगे, पहले आएगी ब्लू वाली, ये होगा 20 साइन 30 डिग्री प्लस ब्लैक 25 साइन 90 डिग्री प्लस 30 साइन 135। उसके बाद आएगा हमारे पास 35 साइन ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहला स्टेप, वर्टिकल कंपोनेंट दूसरा स्टेप। इन दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेटर में आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आएगी वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आएगी -30.7 न्यूटन। न्यूटन क्यों आई, किलो न्यूटन क्यों नहीं है, न्यूटन है यहाँ पे। ये देखिए सारी फोर्सेस तकरीबन न्यूटन में दी हुई हैं, ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, इसलिए इनका साम भी न्यूटन में आएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट का आएगा 33.7 न्यूटन, ये भी न्यूटन में आएगा। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अब आ रही है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपने फार्मूला ये पुट करना है, हर जगह पे कोई फार्मूला चेंज नहीं है, ये फार्मूला आपने पुट करना है अंडर रूट -30.7 स्क्वायर प्लस इसमें आएगा 33.7 स्क्वायर, ठीक होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ये वर्टिकल कंपोनेंट का। बाकी अंडर रूट और स्क्वायर वगैरह बिल्कुल सेम तरीके से। उसके बाद इसे हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 45.6 न्यूटन। ये मैंने सारी वैल्यू ना कैलकुलेट करके रखी हुई है। अच्छा ये तो होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा, तीन स्टेप हो गए हमारे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी इसकी निकाल ली। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है थीटा फाइंड करना। ये थीटा कौन सा आएगा, थीटा हमारे पास एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक हो गया। उसे फाइंड करने के लिए इधर ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फार्मूला लिखा हुआ है सिग्मा वी ओवर सिग्मा एच, ठीक हो गया। सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वी की वैल्यू है 33.7 और ये है 30.7। तो टेन इनवर्स ये अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -47 और 30 डिग्री आई थिंक, हाँ इसका आएगा 42। अच्छा ये जो एंगल है ये तो है माइनस में, इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ये वाली माइनस के साथ, ये माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं। माइनस का क्या मतलब है, माइनस एक्स एक्सिस के साथ। हमें चाहिए इसके साथ एंगल, क्योंकि हमें सब का इसके साथ निकाला है तो हमें इसका भी इसके साथ ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 180 ऐड कर देंगे। एंगल यहाँ से बना है तो यहाँ से ऐड करेंगे इसे, ये होगा 45 का, 180 प्लस 47, ठीक हो गया, माइनस लगा रहेगा तो फिर इसका आ जाएगा 132 डिग्री 18 मिनट। इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो होगी इसकी डायरेक्शन, ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड, ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। चार स्टेप है, आपने ये हर सवाल में, एनालिटिकल के हर सवाल में आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर वर्टिकल कंपोनेंट, तीसरे नंबर पे आपने निकालना है रिजल्टेंट ये वाला फार्मूले से, चौथे नंबर पे निकालना थीटा,
अच्छा, इधर हमने 180 में से क्यों माइनस किया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये इससे बांध रहा है, इससे बांध रहा है, इससे बांध रहा है, कैसे पता चलेगा। अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव। तीसरे में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। चौथे में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये हॉरिजॉन्टल को एक्स फर्ज करते हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल को, और वाई को वी को फर्ज करते हैं वर्टिकल। इन दोनों, ये कौन से क्वाड्रेंट में दोनों लाई करते हैं, 30 माइनस का, एक्स माइनस का हो गया, और ये वर्टिकल वाई पॉजिटिव। ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये फर्स्ट वाला नेगेटिव, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, तो फिर उसे 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से ये वाला एंगल ओवरऑल तो माइनस ही हो रहा है ना, ओवरऑल हमने देखना है कि इसका क्या बनता है। अगर इसमें प्लस होता ना, +45, फिर ये अगर फिर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहे होते, फिर हमने इधर माइनस लगाना था। माइनस लगाने का, इधर प्लस लगाने का मकसद ये है क्योंकि इसके साथ हमने माइनस लगा रखा है। यहाँ पे माइनस कब लगेगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आया फर्क, यहाँ पे फर्क माइनस तब लगेगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली 47 वाली, या कोई और एंगल पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से हम बाकी तमाम जो इस किस्म के सवालात होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। ये वाले चारों स्टेप हैं, ये हमने कंप्लीट किए हैं। इस तरह से हम सब हर किस्म के सवालात। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का जो एनालिटिकल मेथड का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो सब्सक्राइब कर